जब दरवाजे के बाहर पड़ा वो बूढ़ा कांपता हुआ हाथ फैलाकर बोला, बेटा एक बात कहूं, तो अहमद के कदमें जैसे जमीन में धंस गईं, क्योंकि उस बूढ़े की आवाज बिल्कुल उसके मरहूम वालिद जैसी थी। और अगले ही लम्हे जो बात उसने कही उसने अहमद की पूरी जिंदगी बदल डाली। अहमद कराची का एक मसरूफ नौजवान था। नौकरी, ट्रैफिक, दबाव, ख्वाब, उन्हीं सब में उलझा हुआ एक आम सा लड़का। जिंदगी में सब कुछ था सवाए सुकून के। उसके वालिद 5 साल पहले इंतकाल कर चुके थे और उनकी आखिरी नसीहत अहमद के दिल में एक खाली जख्म की तरह रह गई थी। बेटा, कभी भी अपने रब के बंदों से मुंह मत फेरो। किसी का दिल तोड़कर कभी आगे नहीं बढ़ा जा सकता। लेकिन वक्त के साथ अहमद ये नसीहत भूल गया था। एक सर्द शाम अहमद दफ्तर से वापस आ रहा था। मौसम थोड़ा सा अबर आलूद था। वो जल्दी से अपनी गली मुड़ने ही वाला था कि एक नहीफ सी आवाज उसके कानों में पड़ी। बेटा 1 मिनट। वो चिढ़कर रुका। सामने एक बूढ़ा फकीर खड़ा था। झिड़ियों से भरा चेहरा, लरसते हुए हाथ, जैसे थकन ने उसकी हड्डियों तक घर बना लिया हो। अहमद ने जल्दी 3 से कहा, बाबा मेरे पास वक्त नहीं। मगर वो बूढ़ा धीरे से बोला, बेटा वक्त से ज्यादा जरूरी कभी इंसान होता है। ये अल्फाज दिल पर तीर की तरह लगे। यही अल्फाज उसके वालिद कहा करते थे। अहमद हैरान हो गया। वो रुक गया। बूढ़े ने आहिस्ता से पूछा, बेटा क्या तुम थोड़ा साथ चल सकते हो? कुछ दिखाना है। अहमद ने सोचा शायद कोई पैसे मांगने का नया तरीका होगा, लेकिन फिर भी वो चुपचाप उसके साथ चल पड़ा। वो उसे गली के आखिरी कोने तक ले आया। वहाँ एक पुराना बोसीदा सा छप्पर था। वहाँ एक छोटी सी चारपाई पर एक कमजोर औरत लेटी थी, सांस फूल रही थी। बूढ़े ने कहा, ये मेरी बीवी है। 2 दिन से रोटी नहीं खाई, दवाएं खत्म हो गई और मैं खुद चल भी मुश्किल से पाता हूँ। अहमद का दिल कांप गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि उस बड़े शहर के बीचों बीच इस कदर बेबसी भी हो सकती है। बूढ़ा बैठ गया और रोती हुई आवाज में बोला, पता है बेटा, मेरा एक बेटा भी था, बिल्कुल तुम जैसा। नाम उसका। वो रुका, आंखें बंद की। अहमद था। अहमद सकते में आ गया। क्या मतलब? बूढ़ा धीरे से बोला, वो कहता था कि वो थक गया है, कोई उसकी कदर नहीं करता, जिंदगी मुश्किल है और एक दिन वो हमें छोड़कर चला गया। मैं और ये तब से उसे हर दिन याद करते हैं। उसकी चीजें, उसके कपड़े, सब जो के तू पड़े हैं। बस एक ख्वाहिश है, मरने से पहले अपने बेटे जैसे किसी शख्स के हाथ से रोटी खा ले। ये सुनते ही अहमद की आंखों से आंसू बह पे। उसे अपने वालिद के आखिरी अल्फाज याद आए। उसे अपनी गफलत, अपनी बेहसी, अपनी भागती जिंदगी सब याद आ गई। अहमद ने बूढ़े का हाथ थामा और कहा, बाबा आज से आपके बेटे की कमी मैं पूरी करूंगा। चले, पहले आप दोनों खाना खाते हैं और फिर अस्पताल चलेंगे। अहमद दौड़ कर घर गया, खाना लेकर आया, दवाइयाँ खरीदी, औरत का चेकअप करवाया और उस रात पहली बार कई सालों बाद अहमद को ऐसा लगा कि शायद उसके वालिद उस पर फख्र कर रहे हों। बूढ़ा खाना खाते हुए बार बार कहता रहा, बेटा अहमद, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, मेरा बच्चा भी ऐसा ही था। चंद दिन बाद वो औरत ठीक होने लगी। बूढ़ा भी अहमद को देखकर खुश होता। घर में कुछ नहीं होता था तो अहमद ले आता। वक्त के बाद मोहब्बत शामिल हो गई। एक दिन बूढ़े ने अहमद का हाथ पकड़कर कहा, बेटा अब जब मैं मरूंगा तुम ही मेरे बाप का कलमा पढ़ाना। मेरा अपना कोई नहीं सिवाय तुम्हारे। अहमद की आंखें नम हो गई। एक रात अचानक फोन आया। बूढ़े की हालत खराब थी। अहमद भागता हुआ पहुंचा। बूढ़ा आहिस्ता आहिस्ता सांस ले रहा था। अहमद पास बैठा तो बूढ़े ने लरजते हाथ से उसका चेहरा छुआ। बेटा आज मेरा दिल कह रहा है कि मेरा असल बेटा आ गया है। तुमने मुझे इज्जत दी, मोहब्बत दी और मेरा दिल भर दिया। खुश रहो। ये आखिरी अल्फाज थे। बूढ़ा चला गया, लेकिन अहमद के हाथ पकड़े पकड़े गया, जैसे दोस्त, जैसे बाप, जैसे उम्मीद। उस दिन के बाद अहमद ने जिंदगी का बस एक उसूल बनाया, इंसान की असल कमाई उसका दिल होता है और दिल तोड़कर कभी कोई जीत नहीं सकता। वो वक्त के साथ बदल गया, ज्यादा नर्म, ज्यादा इंसानियत वाला। और बूढ़े की बीवी अब उसके पास एक माँ की तरह रहती है। कभी भी किसी के दुख, भूख, आवाज या आंखों के आंसू को मामूली न समझे। हमें नहीं पता कौन सा इंसान हमारी किस्मत बदलने के लिए हमारा रास्ता रोका हुआ हो।